Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नाउ इमरजेंस के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात की थी एंड हाउ मैक्रो डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी हम लोगों ने, इट मींस की डिफरेंस भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के लिए। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इस वीडियो में देखेंगे। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड नाउ जल्दी से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। सो ये दोनों जो है पर्टिकुलरली हमारे आज के वीडियो के डिस्कशन का पार्ट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्कोप को डिस्कस करेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो भी स्कोप्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए मेजरली, क्लियर। सो इन्हीं को हमें डिस्कस करना है। सो स्कोप, तो जब भी स्कोप की बात आती है तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो स्कोप क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्लियर। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप जो है वो हमें बताता है फील्ड और एरिया ऑफ स्टडी, क्लियर। तो स्कोप बताता है उस सब्जेक्ट की फील्ड को कि इस सब्जेक्ट की क्या फील्ड्स हैं, ठीक है, या इस सब्जेक्ट की स्टडी का एरिया क्या है। इट मींस कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं, इस सब्जेक्ट का मेन कंटेंट जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये स्कोप का पार्ट होता है। तो ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, यह मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को रिफ्लेक्ट करता है। सो स्कोप के रिगार्डिंग यहां पर मेजरली 6 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन ऑफ एनआई एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो फर्स्ट स्कोप जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का या एरिया ऑफ स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की एस्टिमेशन ऑफ एनआई एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग मेजरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिगिनिंग जो है वो एनआई से होती है, नेशनल इनकम से होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम के रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कैसे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, उसे काउंट करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनआई को रिफ्लेक्ट करने वाले एग्रीगेट्स भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, एनडीपी, क्लियर, जीएनपी एंड एनएनपी, ठीक है। तो ये सारे मेजरली एग्रीगेट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लियर। सो ये फर्स्ट हमारा स्कोप वाला पार्ट हुआ। सो नेक्स्ट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। सो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलरली एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम इसे कंसीडर करते हैं। व्हाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टडी की जाती है, उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मेंशन होते हैं। एंड नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, थ्योरी ऑफ मनी, क्लियर। सो मनी की थ्योरी भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं और ये पर्टिकुलरली फील्ड ऑफ स्टडी है, क्लियर। सो यहां पर हम लोग जनरली मनी क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक्स एंड नाउ बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, कैसे मनी को कंट्रोल किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर। एंड नाउ उनके क्रेडिट के रिगार्डिंग जो है वो सेंट्रल बैंक का कंट्रोल किस तरह से होता है। सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का आरबीआई है स्टूडेंट्स। तो आरबीआई कैसे कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है उसे ऑब्जर्व करता है, एज वेल एज मनी की सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ जाती है या क्रेडिट इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा थ्योरी ऑफ मनी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलरली स्टडी का हमारा एरिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो प्राइस लेवल जो है, प्राइस लेवल के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, कैसे प्राइस लेवल जो इकोनॉमी में डिसाइड होते हैं, ठीक है। और जब प्राइस लेवल एक पर्टिकुलरली लेवल से ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, हाई होने लगता है, ठीक है,
तो क्या कंडीशन इकोनॉमी में क्रिएट होती है, उसी टाइम पर इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग भी हमारी स्टडी होती है, और एक सर्टेन लेवल से अगर नीचे प्राइस चला जाता है, प्राइस बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप उसी प्राइस राइज और प्राइस फॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जो हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो इकोनॉमी में क्या है, क्लियर, ये भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसे स्टडी करने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो है गवर्नमेंट बजट स्टूडेंट्स। क्लियर। सो गवर्नमेंट बजट को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी से गवर्नमेंट का रोल जो इकोनॉमी में वो क्लियर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का पार्ट है स्टूडेंट्स। क्लियर। कैसे गवर्नमेंट इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज जो है वो फॉर्म करती है, बनाती है, ताकि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सके, तो वो पूरा पार्ट हमें गवर्नमेंट बजट से समझ में आता है। ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्कोप इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये भी पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का एरिया है, ठीक है। यहां पर कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है ये हम स्टडी करते हैं, कैसे फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसीज है उन्हें हम लोग चेंज करते हैं या परचेज करते हैं डोमेस्टिक करेंसीज से, तो वो एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। जिस रेट पर डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, दैट रेट इज द व्हाट, एक्सचेंज रेट। ये भी स्टडी का पार्ट है। एंड नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट्स कर रहे हैं और वहां से जो पेमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये पूरा पार्ट जो है ये भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का पार्ट है, इन डिटेल हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मेजरली वो सारे एरियाज हैं, वो सारी फील्ड है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। तो ये स्कोप का पार्ट हुआ स्टूडेंट्स के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। या मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इकोनॉमी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बेसिस पर हम इकोनॉमी में क्या कंडीशंस चल रही है उसे कैसे हम लोग, या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हमें मिलती है स्टूडेंट्स के लिए। सो सिग्निफिकेंस के फॉर्म में वो सारा पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस इज व्हाट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर। सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें क्या होता है, इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इकोनॉमी की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है स्टूडेंट्स। क्लियर। लाइक नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम की जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई लेवल ऑफ एनआई जो है वो क्या है इकोनॉमी में, ठीक है। अगर नेशनल इनकम का जो लेवल है अगर वो अच्छा है, हाई अगर है, तो उससे समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो किस तरह से रन हो रही है, इकोनॉमी में किस तरह से जो काम है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से समझ में आता है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट जो है, गवर्नमेंट बजट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब गवर्नमेंट बजट की स्टडी हम लोग करते हैं तो उससे भी हमें समझ में आता है कि भाई क्या गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है वो लेकर आने वाली है, ठीक है। तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से मिलती है। क्लियर। थर्ड वन इज व्हाट, कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में क्या है भाई, ठीक है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल अगर हाई है तो उसे किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करना है। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है इन सब के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलता है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिग्निफिकेंस। सेकंड वन इज व्हाट, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ग्रोथ कैसे करनी है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग एक सजेशन या एक रोड मैप जो है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के बाद डेवलप करते हैं, बनाते हैं, इकोनॉमी को समझने के बाद बनाते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किन पर्टिकुलर प्लेसेस पर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा पॉसिबल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से, ठीक है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प जो है
वो करता है इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे इंक्रीज किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए। थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अचीव कर सकते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। क्लियर। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जनरली बिलोंग करती है हमारी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम से। ठीक है। तो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसीडर की जाती है स्टूडेंट्स। और अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं है तो उस स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहां पर जो है वो गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स लगाती है, आरबीआई अपने एफर्ट्स लगाती है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों टूल है जिसकी हेल्प से ट्राई किया जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स। क्लियर। ना तो इन्फ्लेशन आए इकोनॉमी में, ना ही डिफ्लेशन आए, और इकोनॉमी जो है वो एक बैलेंस कंडीशन में रन करती रहे, तो मॉनेटरी और फिस्कल ये दोनों पॉलिसी की हेल्प से इसे अचीव किया जाता है। तो ये भी पर्टिकुलरली पार्ट जो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पॉसिबल होता है। क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, बीओपी स्टेटस। क्लियर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जो है ये भी हमें पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से स्टूडेंट्स। क्लियर। अब बीओपी क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने कितने पेमेंट्स किए या ट्रांजैक्शंस किए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें कितना पेमेंट मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो बीओपी में मेंटेन किया जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से बीओपी का स्टेटस क्या है, हमने कितने ज्यादा पेमेंट्स किए हैं अकाउंटिंग ईयर में, या हमें बाहर से फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा पेमेंट मिली है, तो ये स्टेटस हमें पता चलता है। ठीक है। हमारे ट्रेड की जो कंडीशन है स्टूडेंट्स वो पता चलती है। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली सारा पार्ट पॉसिबल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्लियर। तो इकोनॉमी में पॉवर्टी की प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही एड्रेस होती है। क्लियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स ही इन प्रॉब्लम्स को क्या करता है भाई, हाईलाइट करता है। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में काइंड ऑफ अलग अलग तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को इजीली समझते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं होगी इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम्स हाईलाइट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से होती है और इनका सॉल्यूशंस भी यहीं से मिलता है। गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग नेसेसरी स्टेप लेती है, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती है ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये अगेन सिग्निफिकेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्लियर। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब हमें कंट्री के लिए पॉलिसीज बनानी है, हमें कंट्री के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं। ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो। क्लियर। तो ये प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है वो कैसे फॉर्म होगी, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स। के लिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वेरियस काइंड ऑफ क्या है, एग्रीगेट्स वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स लाइक व्हाट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो ये जो सारा, या लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर भी, तो ये जो सारे वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स की कंडीशन या सिचुएशन के बेसिस पे हमें यह समझ में आता है कि हमें किस तरह की पॉलिसीज बनानी या फॉर्मुलेट करने की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल अगर इकोनॉमी में बहुत कम है तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है इकोनॉमी के लिए, उसके रिगार्डिंग हम उस तरह से पॉलिसीज बनाएंगे कि कैसे इकोनॉमी में डिमांड को क्रिएट किया जाए। ठीक है। अगर सप्लाई कम है तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज फॉर्म होगी। ठीक है। लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर अगर कम है। ठीक है। तो ये सारे जो वेरिएबल्स है इन्हें हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनसे हमें इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आती है और उसी के बेसिस पे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है वो बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेशन में देखे हैं। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की स्कोप। क्लियर। इट मींस कि फील्ड और एरिया ऑफ स्टडी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड नाउ सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।